कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट है। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। दोस्तों, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर चुनाव आयोग पर लगातार एक के बाद एक इल्जाम लगते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज सच साबित हो गया। वो इसलिए क्योंकि आज जो है चुनाव आयोग की एक बड़ी पोल खोलने जा रहा हूं, क्योंकि अब जो है बिहार चुनाव में कुछ ही घंटे का समय बाकी है और उसके बाद बिहार में पहले चरण की वोटिंग होनी है। उससे ठीक पहले आज एक बड़ा खुलासा मैं आपको करने जा रहा हूं, यानी कि तमाम तथ्यों और सबूतों के साथ। यानी कि तमाम नेशनल मीडिया पर ना ये सबूत मिलेंगे और ना ही नेशनल मीडिया जो है वो आपको इतनी हिम्मत जुटा पाएगी कि आप तक ये खबर पहुंचा दे। यानी कि मैं एक बड़ा खुलासा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हरियाणा चुनाव में एक बड़ी गड़बड़ी हुई, जिसका एक बड़ा खुलासा आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। राहुल गांधी जो है वो विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता ने आज एक बड़ा खुलासा किया कि अपने डिस्प्ले पर एक तस्वीर लगाई, ब्राजील की एक महिला है, एक लड़की है, उनका फोटो लगाया और ये लिखा है कि ये कौन है, ये कौन है जिसका फोटो लगाया है। वो डिस्प्ले पर आप भी देख रहे होंगे कि महिला ने तकरीबन 22 बार जो है वो वोट किया है, वो भी हरियाणा चुनाव के अंदर। अब आप सोचिए कि 22 बार कोई एक व्यक्ति क्या वोट कर सकता है, और अगर वोट कर आ जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहां है? साथियों, जो मैं बार बार आपको वीडियो में कहकर सुनाता हूं कि चुनाव आयोग कहां है, चुनाव आयोग क्या मर चुका है, तो इसी तरीके से क्या सच्चाई आज दिख रही है कि चुनाव आयोग वाकई मर चुका है। जी हां साथियों, हरियाणा चुनाव की लाइव जो है एक्सपोज किया है राहुल गांधी ने, लाइव जो एक्सपोज किया है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। पहले आपको बता दूं कि जहां चुनाव होता है लेकिन वोटर रोल फर्जी बनाए जाते हैं, अन्य देशों के नागरिक को जोड़ा जाता है, ईसीआई खुलकर बीजेपी के लिए काम कर रही है। ये मनीष शर्मा है, वो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं, और जिस पर्दाफाश की जिम्मेदारी मीडिया की थी वो जिम्मेदारी राहुल गांधी निभा रहे हैं। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो मनीष शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। पहले इस वीडियो को देखिए आप। नाम पिता का नाम रण सिंह, मकान 76, आयु ये 34 विक्रम साल। सिंह ये औरत है, आदमी है? वही मैं राहुल जी, मैं आपको बता रही हूँ, औरत है, महिला है, और उम्र भी 34 साल दिखाया जा रहा है। उनकी उम्र देख के लगता है कि कम से कम 65-70 साल की हो। अच्छा, ये 9 जगह आ रही है, 9 जगह है। 9 प्लेसेस। ये क्या है? ये 3 4 5 6 7 8 9 दफे फिर से आई, फिर से आ गई रणदीप सिंह। ये कभी 80 साल की है, 80 साल की है रणदीप सिंह, संपूर्ण सिंह, 80 साल उम्र है इनकी। मतलब सेम पिक्चर है लेकिन अलग अलग डेटा है, नाम अलग है, एज नाम अलग है, कभी आदमी है, कभी अलग है, कभी एज है, कभी कुछ और है। ये एक जी हाँ साथियों, आपने देखी वीडियो। एक मीडिया है जो सर्च करती है खबरों को, उस मीडिया ने जो है अपने ट्विटर हैंडल से डाला राहुल गांधी की वीडियो। राहुल गांधी की जो वीडियो डाली उसमें यह है कि ये दालचंद है, यानी कि दालचंद एक व्यक्ति का नाम है जो उत्तर प्रदेश में भाजपा के सरपंच है, उत्तर प्रदेश में वोट करते हैं, हरियाणा में भी वोट करते हैं। ऐसे हजारों मतदाता हैं जो उत्तर प्रदेश में वोट कर रहे हैं और हरियाणा में भी वोट कर रहे हैं। इसकी भी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। राहुल गांधी जो है आज उन्होंने तमाम पर्दे हटा दिए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बेनकाब कर दिया है। चलिए इस वीडियो को भी आप देख लीजिए। दालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच है, ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया, मगर बात हमने पकड़ ली क्योंकि बेटे ने बाद नाम नहीं बदला, तो बेटे का पिता का नाम दालचंद और उधर उसने बदलने की कोशिश की मगर पकड़ लिया। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं। जी हाँ साथियों, आपने वीडियो देखी। अब इस वीडियो के बाद मैं अब एक ऐसा व्यक्ति का नाम लेने जा रहा हूं जिसको भारत का हर व्यक्ति एक मान सम्मान की नजर से देखता है, जिसका नाम वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी है। रवीश कुमार जी ने जो है उस चैनल को लात मार दी जिस दिन वो चैनल बिक गया अडानी के हाथ, यानी कि एनडीटीवी को जो है उन्होंने छोड़कर यूट्यूब पर आए और वो जो है तमाम पर्देफाश कर रहे हैं, सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। रवीश कुमार जी अपने चैनल पर जो है ये लिखते हैं, यानी कि अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं, ये कौन है भाई ज्ञानेश कुमार जी, इसका क्या जवाब है? अगर ऐसे चुनाव होना है तो पहले ही रिजल्ट लिखकर प्रिंट का कमांड दे दीजिए, खत्म कीजिए सब। शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ, शर्म आनी चाहिए। जिस देश को हासिल करने के लिए लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी और नौकरी के नाम पर बैठे ये सब
ये सब कर रहे हैं। ब्राजील की मॉडल हरियाणा के चुनाव में वोट डाल रही है, उनकी तस्वीर का इस्तेमाल हुआ। बिहार में क्या हो रहा है ये कौन कह रहे हैं? रविश कुमार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरा देश उनको मान सम्मान की नजर से देखता है। उन्होंने भी अपने एक्स पर ये लिखा है। आखिर क्यों? आखिर इसलिए क्योंकि आज के वक्त में जो हमारी मीडिया है देश की, जो चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है, उसने अपना जमीर बेच दिया है, सरकार के सामने घुटने टेक चुकी है और सरकार इस तरीके से पैसों में उनको खरीद चुकी है। कहीं ना कहीं उनको अंदर डर है, दबाव है, ताकि वो इन चीजों को नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन आपका चैनल लगातार जिम्मेदारी से आप तक खबरें पहुंचा रहा है। अब आप सोचिए, रविश कुमार ने अगर अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा होगा तो बहुत रिसर्च के बाद लिखा होगा, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश को एक लंबा समय पत्रकारिता में दिया है उन्होंने। तो साथियों, ये मॉडल जो है वो उन्होंने लगातार जो है दूसरे राज्यों में जाके, आखिर ब्राजील की महिला हरियाणा में उसका वोट कैसे बना, किस तरीके से हरियाणा आके वो वोट डाल पाई? तो सवाल इस बात का है कि क्या चुनाव आयोग अब भी सोया रहेगा? चुनाव आयोग जब भी सोया हुआ था, जब बिहार में पैसे बांटे जा रहे हैं योजनाओं के नाम पर। तो सोचिए, इसी वजह से तेजस्वी यादव ने लिखा था कि क्या चुनाव आयोग मर चुका है। अब एक ट्विटर हैंडल मेरे सामने और है, संदीप कसाना है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जो है अखिलेश यादव की एक वीडियो ट्वीट करी है। वो वीडियो मैं आपको दिखलाऊंगा, उससे पहले जो उन्होंने लिखा है उस पर वीडियो पर, वो मैं आपको बता देता हूं। भारत का चुनाव आयोग मर चुका है, अब इन्हें सफेद कपड़ा भेंट करने का मन कर रहा है अखिलेश यादव। सभी विपक्षी नेता वोट चोरी पर गणेश कुमार की पोल खोलनी चाहिए, संदीप कसाना लिखते हैं। चलिए, मैं आपको संदीप कसाना जो लिखा वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब आप अखिलेश यादव की इस वीडियो को भी देख लीजिए। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। जी हाँ साथियों, देखिए आपने अखिलेश यादव की इस वीडियो को। साथियों, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप 2-3 वीडियो आज साझा करी और तमाम तथ्यों और तमाम सबूतों के साथ वो वीडियो, यानी कि राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं इस वक्त देश के लिए। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं इसकी। अब अगर आप कुछ लोग कमेंट में आके सोचेंगे कि मैं राहुल गांधी की चापलूसी कर रहा हूं, तो नो डाउट आपको अगर ऐसा लगता है तो वो ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मेरी देश के प्रति है, देश के प्रति मेरे दिल में दर्द है। क्योंकि राहुल गांधी की ना मैं गुलामी कर रहा हूं, ना मैं प्रधानमंत्री मोदी की गुलामी करता हूं, मैं गुलामी देश की करता हूं। क्योंकि जिस देश ने मुझे, जिस संविधान ने मुझे ये बोलने की आजादी दी है, जिस संविधान ने मुझे आज ये आपके सामने अपनी बातें रखने की आजादी दी है, जिस देश ने मुझे रिसर्च करके जनता के सामने उन तमाम अधिकारियों की काली करतूतों को निकाल कर लाने की आजादी दी है, मैं उस देश का गुलाम हूं। तो साथियों, मैं इस देश का गुलाम इसलिए हूं क्योंकि इस देश के संविधान में मुझे भरोसा है। इस देश के संविधान ने जो है आज भी लोकतंत्र को जिंदा रखा हुआ, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भ्रष्ट अधिकारी, जिनका नाम एक काले अक्षरों में अगर लिखा जाना चाहिए तो उनका नाम है गणेश कुमार। गणेश कुमार जी, चुनाव आयोग में आप क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा खुलासा हुआ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? राहुल गांधी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके पास तो बहुत बड़ा आयोग है, आपके पास एक देश की बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार का चुनाव होना है साथियों कल, और इस वीडियो को जाते ही जाते आप ये सोचिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो है खलबली मच जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने जो चट्टे खोले हैं और एक के बाद एक वीडियो जो मैंने आपको दिखाई है, अगर ये वीडियो सीधी चुनाव आयोग तक पहुंचती है, और इसको पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश के नागरिक आप है। जितनी जिम्मेदारी मेरी है चीजों को रिसर्च करके आप तक पहुंचाना, इतनी जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप जो है इन वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, यानी कि देश के लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि देश की जनता आप है। अगर देश का लोकतंत्र खत्म होगा तो उसमें हम भी पिसेंगे और आप भी पिसेंगे। जी हां साथियों, अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो आखिर ब्राजील की महिला किस तरीके से वोट डाल रही है? कैसे एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी मैंने आपको वीडियो भी दिखाई कि वो उत्तर प्रदेश का सरपंच है और हरियाणा के अंदर भी वोटिंग करता है। तो यानी कि वोट तो फिर किस तरीके से स्वतंत्र है? क्या किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है? जी हां साथियों, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि हम निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं, तो आखिर निष्पक्ष चुनाव की तस्वीरें हैं कि ब्राजील की महिला हरियाणा में आकर वोटिंग कर रही है। 22 जगह उनकी वोटिंग हो रही है, उनकी तस्वीर लगाकर नाम चेंज करके वोटिंग की जा रही है। एक सरपंच जो उत्तर प्रदेश का है वो जो है हरियाणा के अंदर जाके वोट कर रहा है। तो साथियों, बिहार के चुनाव क्या राम भरोसे है? यानी कि कुछ घंटे बाद जो साथियों चुनाव होने जा रहा है, बिहार की जनता से खास तौर पर मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने एक एक वोट का हिसाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेने के लिए तैयार रहे, क्योंकि यह देश किसी के बाप का नहीं है। यह देश जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के आजाद कराने में कितनी कुर्बानियां दी गई है साथियों, ये सबको पता है। हिंदू मुसलमान सबने मिलकर इस देश के लिए गर्दनें कटाई है, खून बहाया है, उसके बाद आज देश आजाद हुआ है। लेकिन देश के लोकतंत्र के साथ मजाक किया जा रहा है, देश के लोकतंत्र के चुनाव को लूटा जा रहा है। देश के चुनाव को इस तरीके से लूटा जाएगा कि कोई भाजपा का मंत्री ये धमकियां देगा कि कमजोरों को, गरीबों को इन्हें जो है वोट डालने नहीं दिया जाना चाहिए, इनको घर में बंद कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी भाषाओं में अपनी मर्यादा भूल जाते हैं।
योगी आदित्यनाथ अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, कहते हैं कि ये अप्पू टप्पू गप्पू कौन कौन आ गए हैं, इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर हैं। तो आखिर आप क्या हैं? आपकी जो सत्ता चल रही है डबल इंजन की सरकार, जो कई राज्यों के साथ डबल इंजन मिलकर चल रहा है, उसके बाद गणेश कुमार जैसे भ्रष्ट अधिकारी की शक्ल देखने के लिए बैठे हैं। गणेश कुमार जी, अगर आपको जरा बराबर भी शर्म हो, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कहा जा रहा है चुनाव आयोग मर चुका है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे कफन का टुकड़ा चाहिए, सफेद कपड़ा मिल जाए तो मैं चुनाव आयोग को उड़ा दूं। तो इस तरह की तस्वीरें क्यों आ रही है? देश का लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है साथियों। वाकई हमारा देश वाकई मजबूत है, संविधान मजबूत है, लेकिन उनको चलाने वाले लोग जब भ्रष्ट हो जाएं तो कहीं ना कहीं उसके जो है डूबने की आशंका सामने दिख रही है। तो यानी कि कुछ घंटे बाद बिहार का चुनाव है, तो साथियों विपक्ष के तमाम लोगों से, सत्ताधारी लोगों से सवाल करने की और मजबूती से चुनाव लड़ने की जरूरत है। और देश की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है, बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है और आंख में आंख डालकर जो है इस बार चुनाव आयोग की तरफ देख रही है कि चुनाव आयोग अगर आपने जर्रा बराबर भी गड़बड़ी की तो बिहार की जनता चुनाव आयोग का चुनाव आयोग बनाने में कामयाब रहेगी। तो आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि इस पूरी वीडियो में हमने बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे सबूत इकट्ठे करके आप तक पहुंचाए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है लोगों तक वीडियोस को पहुंचाना। अगर एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन ट्रूथ।